शादी के महज 4 दिनों के बाद दूल्हे का कत्ल हो जाता है। कातिल कोई और नहीं, उसकी नई नवेली दुल्हन होती है, जिसे वह 4 दिन पहले गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ शादी कर अपने घर लाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, भला नई नवेली दुल्हन अपने पति का कत्ल क्यों कर देती है? तो दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। गुजरात का एक शहर गांधीनगर 10 दिसंबर 2024 को अहमदाबाद के रहने वाले भाविक, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उसकी शादी होती है गांधीनगर में रहने वाली पायल के साथ, जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है। भाविक गाजे बाजे के साथ बारात लेकर गांधीनगर पहुंचता है और 10 दिसंबर को पायल से उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार विदा कर पायल को अपने घर लाता है। पायल जब घर पहुंच जाती है तो वह बहाने बनाकर भाविक को अपने पास आने से मना करती है, करीब नहीं आने देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, किसी न किसी बहाने से वह भाविक को मना कर देती है अपने करीब आने से, ना ही उनके बीच कोई संबंध बन पाता है। तीसरे दिन पायल अपने मायके चले जाती है। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार चौथे दिन भाविक को अपने ससुराल जाकर अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर वापस लाना था। वह सुबह सुबह तैयार हो जाता है और दहेज में मिली हुई बाइक से वह गांधीनगर निकल जाता है। 1.5 से 2 घंटे जब गुजर जाते हैं और भाविक ससुराल नहीं पहुंचता है तो ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं। बार बार पायल भी पूछती है कि उनसे फ़ोन में संपर्क किया जाता है, उनका फ़ोन बंद आता है। भाविक से जब संपर्क नहीं होता है, पायल के पिता भाविक के पिता को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाविक अभी तक ससुराल नहीं आया है। तब भाविक के पिता परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे भाविक को निकले तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, अब तक तो उसे गांधीनगर पहुंच जाना था। क्योंकि अहमदाबाद से गांधीनगर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और बाइक से 30 से 35 मिनट लगते हैं, जबकि भाविक को अहमदाबाद से निकले 2 से 2.5 घंटे हो चुके होते हैं। भाविक के पिता को शंका होने लगती है कि आखिर भाविक अब तक क्यों नहीं पहुंचा। भाविक के पिता और परिवार वाले उसकी तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रोड के किनारे भाविक की बाइक खड़ी हुई है और कुछ लोग इकट्ठा हैं। भीड़ चारों तरफ इकट्ठा है बाइक के। जब भाविक के पिता पूछते हैं कि भाई, ये बाइक तो मेरे बेटे की है और वो कहाँ है, तो भीड़ बताती है कि कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले की बात है कि जब ये बाइक वाला जा रहा था तो उसको एसयूवी वाले ने एक्सीडेंट किया, उसके सिर से खून निकल रहा था और वो उठा के उसे किसी हॉस्पिटल लेके गए हैं। भाविक और उसके परिवार वाले आसपास के हॉस्पिटल पे चेक करते हैं, भाविक का कहीं पता नहीं चलता है। एक तो उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, बंद भी मिलता है फ़ोन। तो वे अंततः थक हार के पुलिस थाने में जाकर उसके अपहरण की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस को जब ये पता चलता है कि भाविक की शादी मात्र 4 दिन पहले हुई है तो पुलिस की शंका बढ़ जाती है। पुलिस को दाल में कुछ काला नज़र आता है, क्योंकि मात्र 4 दिन पहले भाविक की शादी होती है और वह 4 दिन के बाद उसका अपहरण हो जाता है। पुलिस पता लगाती है कि भाविक का किसी और से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, ना कोई रंजिश तो नहीं थी। तब पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाविक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसके परिवार वाले की किसी से रंजिश थी। पुलिस अब पायल पर शक करती है, क्योंकि 4 दिन के विवाह के बाद ही उसका अपहरण हो जाता है। पुलिस पायल से पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ के दरमियान पायल डर जाती है, वह जवाब नहीं दे पाती है। जब पुलिस थोड़ा सख्ती करती है तो पायल टूट जाती है। और जो कहानी बताती है वह इस प्रकार, वह बताती है कि मैं और मेरे ममेरे भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। और पायल पुलिस को ये बताती है कि मैं और मेरे ममेरे भाई का
संबंध बहुत पुराना था, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हम एक दूसरे को पाना चाहते थे और शादी करना चाहते थे। जब हमारे प्यार की खबर लोगों को ही, परिवार को हो गई तो परिवार वाले बहुत नाराज़ हुए, हमें कस्में दिलाए और आनन फानन में मेरे पिता ने एक योग्य वर की तलाश की और उन्हें मिला भाविस। पायल इस शादी से खुश नहीं थी। वो और कल्पेश मिलकर भाविक को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि अभी शादी हुई थी, डाइवोर्स तो ले नहीं सकती थी वो। पायल ने बताया कि मैं जब अहमदाबाद से भाविक निकला और मैंने उससे फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो, तो वह बताता है कि मैं इस जगह पहुँच चुका हूँ। तो उसने, पायल ने भाविक को कहा कि तुम अपनी लोकेशन भेज दो, तुम कहाँ पहुँचे हो, और वही लोकेशन वो सेंड कर देती है कल्पेश को। पुलिस को अब तक लग रहा था कि अपहरण का मामला है, यह अपहरण कल्पेश के द्वारा किया गया है। पुलिस अब कल्पेश के तलाश में जुट जाती है। कुछ देर के बाद कल्पेश की गिरफ्तारी अपने 2 साथियों के साथ हो जाती है। जब कल्पेश से पूछा जाता है तो कल्पेश अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है, बोलता है कि हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। कल्पेश ने बताया कि जैसे ही पायल ने मुझे उसकी लोकेशन सेंड की, भाविक की, तो मैं एसयूवी में सवार होकर 2 साथियों के साथ उसका पीछा किया। देखा कि भाविक अपनी बाइक पे जा रहा है, इलाका सुनसान है, तो मैंने अपनी एसयूवी गाड़ी से उसको हिट किया। वो गिर गया, उसके चेहरे से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था। मैंने उसे गाड़ी में डाला मेरे साथियों की मदद से, और कुछ दूर जाके मैंने उसके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और यहाँ जो एक नर्मदा कैनाल है, वहाँ जाकर मैंने उसकी बॉडी को उसमें डाल दिया। जब वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो पुलिस उसे और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और पायल की भी गिरफ्तारी हो जाती है। कल्पेश के बयान के बाद और जब वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी घटना बता देता है कि क्या क्या हुआ था, हमारे बीच में क्या क्या संबंध था और हमने क्यों भाभी की हत्या की, तो पुलिस कल्पेश और उसके साथियों के साथ पायल को भी गिरफ्तार कर लेती है। चारों आरोपियों को पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत अपहरण और हत्या के लिए उसे मुकदमा पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अभी मुकदमा चल रहा है, देखिए आने वाले समय में उन पर क्या कार्रवाई होती है। अवश्य उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, पायल ने अपने नाजायज़ रिश्ते के चलते अपने ही पति की हत्या कर दी, जबकि उसका नाजायज़ रिश्ता ऐसा रिश्ता था इस समाज में इसकी कोई मान्यता नहीं है। वह अपने ममेरे भाई से प्यार करती थी और हिंदू रीति रिवाज में इस रिश्ते की मान्यता नहीं है। अपने नाजायज़ रिश्ते को कायम रखने के लिए उसने एक मासूम युवक भावेश, जिसकी उम्र महज 26 साल थी, उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उन्हें प्यार भी नहीं मिला, अभी वो जेल में है। दोस्तों, इस कहानी में जो मैंने आपको सुनाई, उस पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट्स करके मुझे बताएं और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली कहानी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।